दोस्तों रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप हो रही है, लेकिन इस बीच पिछले 2-4 दिनों से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रही है कि क्या रेलवे शिक्षक भर्ती पर फिर से रोक लग जाएगी इस बार, और क्या इसमें कुछ चेंजेज होगा, या इसका रीजन ये है क्योंकि बीएड को उन्होंने प्राइमरी में अलाउ कर दिया है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि बीएड प्राइमरी में नहीं होंगे। और इससे पहले के जो अनुमान है या इससे पहले का जो आपका अनुभव है, आप जानते हैं कि किसी स्टेट में या कहीं पर ऐसा हुआ तो भर्ती होल्ड पे चली गई। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे और क्या इस पर अपडेट है, क्या चीजें हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अच्छा जो भी अपडेट्स आ रही है सारा हम लोग दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे है, वहां पर भी हम आपको दे रहे हैं। और आपके प्रिपरेशन के लिए भी हम लोगों ने काफी सारी चीजें की है, वो हम आपको बताएंगे। आज 26 जनवरी का आपको एक विशेष मौका भी है, तो देखिए ध्यान से। पहली बात तो आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर जितने भी थे उसमें इन्होंने एक लाइन जोड़ दिया है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने आपको बताया भी था कि भैया बीएड को प्राइमरी में अलाउ कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को मना किया है तो किसी के पास ये पावर नहीं है कि उसको वो उसके अगेंस्ट जाए टिल द टाइम कि उसमें जो ऑर्डर है, कई बार ऑर्डर में कुछ ऐसा पेच निकाल के या जो भी करके करे। तो क्या इन्होंने गलती से इसको किया है? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर गलती से होता तो उसके बाद बहुत सारे ईमेल गए, हम लोगों ने भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स किए, तो उनको रेक्टिफाई कर देना था। और जब चीजें वायरल होती है तो पता तो चलती है, तो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया है और इसमें बहुत सारी नई चीजें भी ऐड की है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि पुराना वाला सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, बहुत सारी नई चीजें ऐड की है। हटाना होता तो इसको हटा देते, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया है। तो क्या भर्ती पर रोक लगेगी? देखिए यहां पर इस केसेस में नॉर्मली क्या हो सकता है कि अगर आगे इस पर कोई केस जाएगी या कोई बात होगी या वो जब संज्ञान में लेंगे तो भर्ती में वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपको अगर याद होगा कि बीपीएससी में ऐसा ही हुआ था, बीपीएससी टीआरई का जब सबसे पहले वाली हुई थी तो बीएड वालों ने एग्जाम भी दे दिया था। हालांकि ये बच्चों के साथ बहुत गलत होता है ऐसे केस में कि बच्चे ने फॉर्म भरा, ट्रैवल करके एग्जाम दिया और बहुत सारे, एक तो समय खर्च किया, पैसे खर्च किए, बाद में फिर बीपीएससी टीआरई का जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि उनको निकाल दिया गया प्राइमरी से। जब रिजल्ट निकला तो सिर्फ डीएलएड इत्यादि के बेसिस पर निकला। तो एक तो वो केस हो सकता है या होल्ड पड़ जा सकता है ना। लेकिन इस पर अभी कुछ ये नहीं है क्योंकि लगातार कई दिनों से बहुत लोग इस पर क्वेरी कर रहे हैं। आपका पूछना वाजिब भी है क्योंकि अब फॉर्म भरने की भी जो लास्ट डेट आ रही है। तो ये देखिए, ये बात तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है कि बीएड को प्राइमरी में इन्होंने लिखा है जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। अब उसमें अगर कोई पेच है या किसी बात को, क्योंकि और कोई इसका पालन नहीं कर रहा है और नहीं कर सकता है, तो अगर नहीं हुई, मतलब अगर बीएड को प्राइमरी में अलाउ कर दिया, जो कि नॉर्मली हाइपोथेटिकल है लेकिन अलाउ कर दिया तो चलिए ठीक है। नहीं हुई तो दो चीज होगी, या तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर क्या वो बच्चे का पैसा रिटर्न करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा चीज कि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम होने के बाद भी भर्ती होल्ड पे चला जाए, जो हमारे यहाँ का थोड़ा एक नेचुरल चीज है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट है उसमें आप लोग फॉर्म भरिए, जो आपके लिए सेफेस्ट है उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिए। और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी में भी आपको बेहतरीन मौका है, जो बीएड वाले हैं उस हिसाब से आप लोग बेस्ट फॉर्म भरिए। और हालांकि आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जोन जो है, कहा गया है कि आप किसी एक ही जोन से भरिएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रेलवे पीआरटी के लिए उन्होंने अलग रखा है सिलेबस इत्यादि, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग रखा है। तो हमने 2 बैच टेक्स्ट बुक पीआरटी पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर लॉन्च की थी, और आपको अगर पता होगा तो उसमें अब यहां पर क्लासेस जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। 1-2 दिन में ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है। तो आप चाहे तो रेलवे पीआरटी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज 26 जनवरी को एक विशेष मौका है, या टीजीटी पीजीटी का लेना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक दिया गया होगा, या यहां पर एक कूपन कोड है डीएस सर। ध्यान रखिएगा, आपको एक प्राइस यहां पर दिख रही होगी, पीआरटी के लिए प्राइस दिख रही है 1299। जो लोग पहले देखे होंगे इसका एक्चुअल प्राइस 1999 है, जो आज रात तक, 26 जनवरी के रात तक रिपब्लिक डे ऑफर के अंतर्गत आपको ये 1299 में मिल रहा है। अगर वो आप इस लिंक से जाते हैं, और ये जो लिंक है ये आपको हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है ना, सभी अलग अलग कोर्सेज के, तो रेलवे के सबसे ऊपर में ही डाला है, तो पिन है वो, तो आप वहां से भी जा सकते हैं, या डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट से भी जा सकते हैं, या आप जो है यहां पर जो कूपन कोड लिखा है डीएस सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, डीएस सर, इस कूपन कोड का भी जाके आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आज रात के 12 बजे तक ही कूपन कोड, कल और परसों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो। लेकिन वहां पर इतनी कम प्राइस आपको नहीं रहेगी, कम तो होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। ठीक वैसे ही टीजीटी पीजीटी जो इनका 2499 का बैच है, ये कंप्लीट बैच है इसमें, ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर
1599 में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें अगर आपका रिटर्न हो जाता है तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस इत्यादि उनका जो सेकंड स्टेप है उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है मेंटरशिप मिल जाएगी। तो आप इसको अवेल कर सकते हो, लेकिन आज रात तक ही ये मौका है। और आप लोग को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।